नमस्कार। आज एक मैं बहुत ही अलग टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ। खामोशी। जी हाँ, खामोशी। आपको याद है कि आपने कुछ देर के लिए खामोश और खामोशी से कब एक जगह पे बैठकर बस अपनी आसपास की दुनिया को देखते रहे बिना बोले? कब किया था ये? सोचिए। शायद आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़े। जब मैं खामोशी या साइलेंस की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन मोड में चले जाएं। नहीं, मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। खामोशी, साइलेंस मतलब ज़ुबान बंद, लेकिन आँखें, कान और दिमाग खुला। कई लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो शरीर है एक व्हीकल है, एक वाहन है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और जो हमारे हाथ पैर हैं ये हमारे औजार हैं जिसके साथ हम काम करते हैं। ये भी थक जाते हैं, आपने महसूस किया होगा, ये थक जाते हैं। लेकिन हम पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं, किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। बार बार हम इसको स्ट्रेच करते हैं, एक रबर बैंड की तरह खींचते हैं। ये नहीं जानते कि रबर बैंड एक तरीके अगर खींचा जाए बार बार, वो वीक भी हो जाता है और कई बार टूट भी जाता है। और एक बार जब टूट जाए, आप एक गांठ तो बांध सकते हो, लेकिन वो पुरानी वाली जो स्ट्रेंथ उसमें होती है वो नहीं होती है। हम अपने बॉडी के साथ यही करते हैं। बॉडी, शरीर बार बार आपको मैसेज देती है कि प्लीज़ भाई रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे रेस्ट चाहिए। लेकिन हम सुनते ही नहीं। काम का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। अरे भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या काम जो भी करना है कौन करेगा? बॉडी ही तो करेगा। बॉडी और माइंड दोनों मिलकर तो करेंगे। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं गाड़ी चलाने के लिए, उसी तरह बॉडी को भी नरिशमेंट चाहिए। और रेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है नरिशमेंट के। बॉडी को नरिशमेंट चाहिए। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने इतना सब किया लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे गलत हो गया, पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आता है, पता नहीं जो भी मैं करता हूँ गलत हो जाता है। हो जाता है, यस, इसी का नाम है ज़िंदगी। लेकिन क्या सीखा आपने? हम क्या करते हैं? दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। लेकिन अगर एक बार आप किसी कोने में बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर ले, अपना जुबान बंद करो, सिर्फ सांस लेते रहो धीरे से, आपको महसूस होगा कि जब आप शांत हो जाते हो, अपने मन को शांत करते हो, आपका शरीर भी शांत हो जाता है। और जब मन और शरीर शांत हो जाता है, तब वो जो घोरा है आपके सामने, जो फॉग है आपकी आंखों के सामने, वो धीरे धीरे साफ होता जाता है। द फॉग गेट्स क्लियर्ड। और जो घोरा होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो कभी ना कभी निकल जाता है। हमें हमारे आंखों के सामने, हमारे दिमाग के अंदर वो जो जाल है, जो घोरा है, उसको निकालना है। और उसका एक ही तरीका है, साइलेंस। चुप बैठिए। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी। ना कि किसी गिरजाघर में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर बैठकर। ना ना ना, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही कमरे में, आपके गाड़ी में, बगीचे में, बाजार में, कहीं भी कर सकते हो। काम करते करते कर सकते हो। आपको एक ही चीज़ करना है, चुप चुप बैठिए, चुप बैठिए। अंग्रेज में भी बोलते हैं शट अप यार, तो शट अप करिए ना। सिर्फ अपने
मुंह को, दिमाग, आंखें और कान उसको खुली रखिए। खुली रखिए जैसे एक वाइट बोर्ड होता है जिस पे कोई ना कोई आके लिख सकता है। उनको परमिशन दीजिए लिखने के लिए। आप कुछ मत बोलिए, फिर देखिए क्या होता है। चुप रहने का मैंने फायदा देखा है, ये मेरा अनुभव है। और कई बार मैं चुप हो जाता हूँ और लोग बोलते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं। बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है। जब ज़रूरी पड़े, जब ज़रूरी हो, और जो भी बोलूँ उसका कुछ क्वालिटी होना चाहिए, उसका कोई वैल्यू होना चाहिए, जिससे किसी का भला हो, आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। वो तब होता है जब आप कम बोलते हो और चुप रहते हो। तब आपके मन को भी एनर्जी हो मिल जाती है, आपके बॉडी को भी एनर्जी मिल जाती है।